शर्मिंदगी की बात यह है कि रिहा जब किया गया, जब 15 अगस्त को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो झंडा लहरा रहे थे लाल किले पे, और 15 अगस्त को ही हमने ये देखा कि जो थोड़े से देर बाद जब उन्होंने भाषण दिया, थोड़े से ही कुछ ही देर में जो सबको रिहा कर दिया गया। 11 लोगों ने उनका बलात्कार किया, गैंग रेप किया, बच्ची को पटक पटक के जान से मार दिया। उसके बाद उनको बहुत मुश्किलों से सज़ा हुई, और सज़ा के बाद आज हम ये देख रहे हैं 2022 में, जहाँ हम 15 अगस्त कर रहे थे, मोदी जी के भाषण का इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ तो अच्छा बोलेंगे, कुछ तो भारत की बात करेंगे, तब ये पता चला कि हमारे जैसे ही वो भाषण दे रहे थे थोड़ी देर बाद ही छोड़ दिया गया। शर्मिंदगी होती है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे कि जिस देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की बेटियों की सुरक्षा भी ना कर पाए। शर्म आती है ऐसे गृह मंत्री पे जो देश के कानून व्यवस्था को इतना स्ट्रांग भी ना कर पाए कि हमारे देश की बेटियां जो हैं बाहर निकलकर अपनी आवाज़ ना उठा पाए। हमारे देश की बेटियां जो हैं अगर वो मांग कर रही हैं बलात्कारियों को सज़ा दो, तो उन पर ही लगातार रेप की धमकियाँ आती हैं। मुझे देखिए, मैं जब ये बोल रही थी कि जो लड़की है बलात्कार जिसके साथ हुआ है बिल्किस बानो, उसके साथ गलत हुआ है, जाति देखकर धर्म देखकर बलात्कार किया गया है, और उनको सज़ा भी इसीलिए हमने ये देखा कि जो सज़ा भी है जो इसीलिए नहीं दी जा रही है, आगे की सज़ा जो है इसलिए उनको रिहा कर दिया गया क्योंकि इनके खुद के धर्म से है। तब इन्होंने लोगों ने ये बोला कि तू ठाकुर है या फिर ब्राह्मण है, जो भी लोग तेरा रेप कर देंगे तो हम भी आ जाएंगे तेरी मांग के लिए। मतलब क्या लगता है मैम आपको कि सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री तो वैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या उन्होंने बिल्किस बानो के अपराधों को सज़ा ना देकर उनके रिहाई करके उनको क्या एक सपोर्ट करा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो था वो एकदम ठीक दिया था इन्होंने, मैं गलत नहीं कहूँगी। बेटी पढ़ाओ ठीक है, बेटी पढ़ाओ, अपनी मेहनत से आप आत्मनिर्भर बनो, अपने आप पकोड़े लगाओ, कुछ भी बेचो, हम कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद बेटी बचाओ हम जैसे गंदे लोगों से, जैसे हम लोग मानसिकता भर रहे हैं, उन्होंने पहले ही पता था उनको कि हम जो हैं रेपिस्टों को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपकी बेटी को आपको बचाना पड़ेगा खुद ही बलात्कारियों से। तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसलिए दिया था। हम शायद उसको दूसरे वे में ले गए, हमने ये सोचा कि बेटी पढ़ाने की बात शायद वो खुद कर रहे हैं, बेटी बचाने की बात वो शायद खुद कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। उनको ये था कि हम जो हैं अपने जो बलात्कारी जो लड़के हैं हमारे, उनको हम ये कहेंगे कि ठाकुर है, नादान बच्चा है, और ठाकुर है हो जाता है, ब्राह्मण है हो जाता है। तो क्या लगता है मैम आपको कि वो जाति प्रथा के ऊपर वो कर रहे हैं, उन लोगों की सहायता कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए धर्म के ऊपर अगर आप किसी भी धर्म के, अगर आप अंकिता के लिए न्याय मांग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मांगिए, देश की बेटी है, पर आप कहीं ना कहीं बिल्किस बानो को गायब देख रहे हैं उसमें से। अगर आप बिल्किस बानो को गायब देख रहे हैं और एक ही जगह पे आप लगे पड़े हैं कि अंकिता अंकिता अंकिता, दोनों देश की बेटियां हैं, और बलात्कारी जो है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो उसकी कोई जात नहीं होती। शाहरुख ने मारा या शाहरुख की जगह किसी और ने भी मारा होता तो भी हम यहाँ पे होते। आज शाहरुख ने मारा है तब भी क्यों? क्योंकि हम लिबरल लोग, हम एक जैसे चलने वाले लोग हैं। हमें पता है कि जो मुजरिम है वो मुजरिम है, वो कोई से भी धर्म से हो। अगर हम बिल्किस बानो के साथ हैं आज तो हम अंकिता के भी साथ हैं। लोग ये जो हैं, ये गंदी सोच के लोग हैं, जो ये मनुस्मृति की सोच के लोग हैं, ये आज अंकिता के तो साथ है और बिल्किस बानो के साथ नहीं है। बिल्किस बानो के हत्यारे जो हैं, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनके साथ हैं। तो आप ये देखिए जो देश की जो सोच है हमारे भारत के, अगर प्रधानमंत्री की, हमारे देश की गृह मंत्री की ऐसी सोच होगी तो देश की सोच खराब होनी ही बनती है, और जनता की भी सोच कहीं ना कहीं हम ऐसे ही देखते हैं। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से कि क्या अपील करना चाहेंगी बिल्किस बानो के लिए? मैं बिल्किस बानो के लिए आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर आज आप बाहर नहीं निकलते हैं, आज हम जैसी बेटियां, आप जैसी लड़कियां, आप देखिए आप लड़की हैं, जो कैमरा जिन्होंने पकड़ा है वो भी लड़की हैं, बहुत सारी लड़कियां जो देश की जो बाहर निकलकर काम कर रही हैं। अगर ऐसी लड़कियां जो हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम और आगे बढ़े, हम बाहर निकले और कल को जो आवाज़ उठा रहे हैं, पर एक बार ये भी बहुत ज़रूरी था कि हम कलेक्टिवली दिखाएं कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है ये ठीक नहीं है, और उनको बताना ज़रूरी था एक ग्रुप के ज़रिए कि ये आप अपने फ़ैसला दिया इसे वापस लीजिए, और हमें ये मंजूर नहीं है, और इनको जल्द से जल्द ये फ़ैसला वापस लेना होगा क्योंकि ये मान्य नहीं है। मैम कहीं ना कहीं बिल्किस बानो जी बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर वो घुट रही है इस चीज़ से कि उन्हें लगता था कि सरकार उनकी इस बात से मानेगी। वो कहीं ना कहीं अपनी इस जंग के लिए घर पे घर मतलब बदल भी रही थी इस बारे में। मैम क्या कहना है आपका? देखो, जितना सोचते हैं उतनी दहशत बढ़ती है, और दहशत इसलिए बढ़ रही है कि जिस हिसाब से, जिस इनसेंसिटिविटी के साथ, जिसने इमोरली गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन चारों लोगों को रिहा किया है, उनको लड्डू और
फूल की मालाओं के साथ स्वागत किया है, उनकी माएँ नहीं है क्या? गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। उसके बाद फिर हमसे पूछते हैं कि नंबर कैसे बढ़ रहा है, रेप क्यों बढ़ रहे हैं। हर 40 मिनट में एक औरत को ये बताया जा रहा है कि तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकती हो। जब हम न्याय की मांग करते हैं तो हमें कोर्ट की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, इस तरीके के भद्दे सवाल पूछे जाते हैं, समाज सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर क्या करें? और सरकार को तो सुनाई ही नहीं दे रहा है। क्या लगता है मैम आपको कि उन अपराधों को छोड़कर सरकार ने क्या उनकी मदद करी है? उनकी नहीं, उस पूरे समाज की जो रेप में विश्वास रखता है उनकी मदद करी है। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस तरीके की किसी भी चीज़ को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और अगर प्रेसिडेंट्स देखेंगे तो काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। इस बार हाँ, हम लोग सब साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बस अब और नहीं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समाज का ढांचा हमारा गिर रहा है। हमें लगता है हमें उम्मीद ही नहीं रह गई है। जो लोग बाहर आ रहे हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हम उनके घर पैसे भिजवा रहे हैं, जो कि अक्सर वोट गिनने के लिए लोग करते हैं। हम बाहर इसलिए आ रहे हैं ना, क्योंकि हमें डर बैठता जा रहा है कि कल को हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो शायद हमें कोई नहीं देखने आएगा, हमारे लिए कोई सिस्टम नहीं खड़ा होगा। तो मैम आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहती है? सरकार से उम्मीद की गुजारिश करती हूँ कि भैया तुम भी किसी माँ के बच्चे हो, तुम भी कहीं से आए हो। परी फाउंडेशन द्वारा आज बिल्किस बानो के न्याय की मांग के लिए आज यहाँ प्रदर्शन किया गया था। लोगों का कहना ये है कि प्रधानमंत्री जहाँ एक तरफ अंकिता के लिए पक्ष में है, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज की बेटी बिल्किस बानो के लिए कोई सहायता नहीं कर रहे हैं।